ऑफिशियल में मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी चल रहे हैं। और इस वैकेंसी की हमेशा एक खास बात देखने को मिलती है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहता है। क्या कारण है, क्या वजह है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और आपके पास एक सुनहरा मौका, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकता है, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है, क्वालिफिकेशन, एज, कब से कब तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फीस और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी से वाकिफ हैं। यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहता है, बहुत कम। क्यों रहता है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल पोस्ट की। टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, 432। आपको जो मेहनत करनी है, आपको जो फाइट करनी है, मात्र एक सीट के लिए करनी है, ना कि सबके लिए करनी है। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है? ये जो वैकेंसी निकाली है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस विभाग ने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए 432 वैकेंसी निकाली हैं। पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा? आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सैलरी की बात करूँ, ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिल रही है। बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 70% वैकेंसी देखने को मिल रही हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 30% वैकेंसी देखने को मिल रही है। शानदार मौका है। सैलरी की बात करें, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी पर मंथ? आपको जो सैलरी मिलेगी लेवल 4 की, लगभग 40,000 प्लस। जैसे जैसे आप पुराने होंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है? अगर आप 12th पास हैं, कितना भी परसेंट है किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, तब आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल। BC EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट, जर्नल फीमेल कैंडिडेट, आपको यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब बात कर लेते हैं, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगी? 1 अगस्त 2025 से आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज काउंट होगी। क्या यहाँ पर ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे? ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है बिहार में, क्या यहाँ पर बिहार के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और कोई नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मेल और फीमेल कैंडिडेट, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, किसी को मना नहीं है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई मोड की। आप इसका आवेदन किस तरीके से कर पाएंगे? ऑनलाइन ना कि ऑफलाइन। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। आप इसका आवेदन लास्ट 3 नवंबर 2025 तक कर पाएंगे। आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। आपको नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करना है, उसके बाद में अप्लाई करना है। एग्ज़ाम डेट, अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, बतलाई नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बतलाने वाला हूँ। देखिए, आपके एग्ज़ाम या तो दिसंबर 2025 में हो सकते हैं या फिर जनवरी 2026 में। आपके पास काफ़ी टाइम है, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे। फॉर्म फीस की बात करें, जर्नल EWS BC EBC SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट, आपको जो है फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 100 रुपये अदा करने होंगे।
सभी कैटेगरी को। पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बतलाना चाहूँगा यहाँ पर कंपटीशन क्यों कम देखने को मिलता है, क्या वजह है। देखिए, जिन कैंडिडेट को शॉर्ट हैंड आती है, स्टेनोग्राफी आती है, वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जिनको नहीं आती है वो यहाँ पर क्यों अप्लाई करेंगे, उनको क्या फेल होना है? इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जिन कैंडिडेट को शॉर्ट हैंड आती है वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 600 मार्क्स। 2 घंटे 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी 1 नंबर की रहने वाली है। जो क्वेश्चन आपसे आता हो वही करें, दैट्स ऑल। इसके बाद में आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टेनोग्राफी का। कहने का मतलब ये है, शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सबसे पहले डिक्टेशन सेटअप के लिए आपको जो है 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट। इसके बाद आपको जो है एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट आप हिंदी या फिर इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं सुनने के लिए, डिक्टेशन सुनने के लिए, हिंदी या फिर इंग्लिश। इसके लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे डिक्टेशन के लिए। 320 वर्ड आपको लिखने होंगे स्टेनोग्राफी के। कितने? 320 वर्ड। इसके बाद में आपको जो है 2 मिनट मिलेंगे करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए, सुधार के लिए। कितने मिनट? 2 मिनट। इसके बाद में 320 वर्ड को आपको जो है कंप्यूटर पर लिखना होगा। किस पर? कंप्यूटर पर, स्टेनोग्राफी में, शॉर्ट हैंड में। ओके। इसमें डिक्टेशन में आपसे अगर 10% गलतियां होती हैं तो मान्य है, चलेगा, इससे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई। और कंप्यूटर पर चढ़ाते वक्त आपसे 1.5% की एरर होती है, गलती होती है, तो मान्य है, चलेगा, इससे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। कोई इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। हिंदी की आती है तब भी आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। कितने? 10 मिनट। 300 वर्ड आपको कंप्यूटर पर लिखने होंगे, दैट्स ऑल। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपकी जो मेरिट बनेगी इससे बनेगी, रिटर्न से। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट BC EBC SC ST के हैं, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला ही बनवाएं। जब आप फॉर्म भरें तब भी ये लगाएं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब भी आप यही लेकर जाएं। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं और आपको छूट नहीं मिलती। ठीक। बाकी मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब तो लगते ही हैं। वेबसाइट की बात कर लेते हैं। किस वेबसाइट पर जाकर आप इसका आवेदन कर पाएंगे?
bssc.bihar.gov.in इस वेबसाइट से जाकर bssc.bihar.gov.in। एग्ज़ाम कब होगा? जब यहाँ पर 40,000 कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। अगर 30,000, 20,000 या 10,000 इतने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन ये साफ साफ है 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम 101% होगा। इससे कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा BSSC। अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी को, इसको पास करने के लिए कितने परसेंट नंबर लाने होंगे? आपको नंबर लाने होंगे 40%, BC वालों को 36.5%, EBC वालों को 34%, SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप आपको जो है पास करने के लिए मिनिमम 32% नंबर लेकर आने होंगे।